एक गांव में एक बेहद ही गरीब परिवार रहता था। उन लोगों का गुजारा बड़े ही मुश्किल से होता था। उनके परिवार में एक बूढ़ी माँ, उसका बड़ा बेटा मोहन, उसकी पत्नी माया और उनकी छोटी बेटी जिसका नाम अलका था। अलका शादी के लायक हो चुकी थी। मोहन और माया के एक बेटा था जिसका नाम भोलू था। वे सभी लोग आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, सब लोग मिलकर उसका सामना करते थे। मोहन ने किसी कारणवश साहूकार से कर्जा ले रखा था, जिसकी उसे बेहद चिंता सताती रहती थी कि वो कर्जा चुकेगा कैसे। एक दिन की बात है, घर में सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी साहूकार के कुछ आदमी उनके घर आते हैं और मोहन से कहते हैं, मोहन, अगर तुमने कर्जा नहीं दिया तो हम तुम्हारा घर ले लेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें कर्जा देना पड़ेगा। मैं जल्दी ही कर्जा देने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, जल्दी ही देना पड़ेगा। ठीक है। और ये कहकर साहूकार के आदमी चले जाते हैं। मोहन की माँ मोहन से कहती है, मोहन बेटा, तू इतनी जल्दी साहूकार का कर्जा कैसे देगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा और साहूकार का कर्जा भी जल्दी चुका दूंगा। तभी मोहन की पत्नी माया भी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम सब है ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पर मोहन, और तुम अकेले सब कैसे करोगे? अलका की शादी भी करनी है, भोलू की पढ़ाई और ऊपर से मेरी दवाई गोली का खर्चा। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। तभी अलका माँ से कहती है, माँ तुम मेरी शादी की चिंता मत करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं तो अपनी बहना की शादी ऐसे करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। अपने भाई की बात सुनकर अलका रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और शाम को अलका का ससुर लाला राम आता है और वो मोहन और उसकी पत्नी माया और उसकी माँ से कहता है, देखिए समधन जी, हम अपने बेटे की शादी अगले हफ्ते ही करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमारा बेटा वापस मुंबई नौकरी के लिए चला जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते ही अलका और हमारे बेटे रजत की शादी हो जाए। लेकिन समधी जी, ये सब हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे? पर आपने तो कहा था कि शादी 6 महीने बाद करेंगे, फिर एकदम इतनी जल्दी कैसे? हम इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे करेंगे? आप हमारी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। अगर तुम अपनी बहन की शादी अगले हफ्ते करना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो फिर तुम अपनी बहन की शादी कहीं और करना। हमें माफ करो। ठीक है, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। तभी अलका का ससुर कहता है, हाँ, एक बात और, शादी में हमें मोटरसाइकिल चाहिए और 50,000 रुपए नकद। देखिए लाला जी, आप हमारी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। हमारी हालत तो पहले से ही खराब है, हम ये सब कहाँ से देंगे? वो मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है। अगर तुम शादी में ये सब देने को तैयार हो तो बताओ, वरना मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। और तुम अपनी बहन के लिए कोई और लड़का देखो जी। आप ऐसा मत बोलिए, मेरी बहन मर जाएगी। देखो मोहन बेटा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ, आप शादी की तैयारी करो। ये कहकर लाला राम वहाँ से चला जाता है। तभी माया अपने कमरे से अपने गहने लेकर आती है और मोहन से कहती है, ये मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें बेचकर अलका की शादी का इंतजाम करो। पर ये गहने तो तुम्हारे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। गहने जरूरत पड़ने पर ही तो काम आते हैं, इनकी जरूरत अब ज्यादा है, इसलिए आप इन्हें बेचकर अलका की शादी की तैयारियां करो। उन सब की बातें अलका कमरे से सुन रही थी। वो अपने घर वालों से कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी, और उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ दहेज मांगा जाता हो। भैया, आप कल जाकर ही उन लोगों को मना कर देना कि हमें ये शादी नहीं करनी। तभी माँ भी मोहन से कहती है, हाँ मोहन बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लालची लोगों के घर में बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मना कर देना उन लोगों को। तभी भोलू रोता हुआ आता है और वो अपनी माँ माया से कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, माँ खाना दो ना। मेरे राजा बेटा को भूख लगी है? माँ अभी मेरे राजा बेटा को खाना खिलाएगी। फिर माया भोलू को और घर के सभी लोगों को खाना देती है। खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं, लेकिन अलका को नींद नहीं आती। वो सोचती रहती है, मेरे भाई के ऊपर पहले ही इतनी जिम्मेदारी है, ऊपर से ये और मेरी शादी की परेशानी। मैं अपने भाई और अपने घर वालों को परेशान नहीं कर सकती। वो देखते हैं कि अलका की लाश नदी किनारे पड़ी हुई है। तभी एक आदमी लाश देखकर कहता है, अरे ये लाश तो मोहन की बहन अलका की है। हाँ यार, ये तो मोहन की बहन अलका है, चलो लाश को लेकर मोहन के पास ले चलते हैं। और वो सब आदमी अलका की लाश लेकर उसके घर चले जाते हैं। और उसके घर पहुंचकर वो अलका की लाश उसके परिवार वालों को दे देते हैं। और फिर अलका की लाश देखकर मोहन और उसकी माँ कहते हैं, हाय रे मेरी बेटी, ये तुझे क्या हुआ? तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? मेरी बच्ची।
आजा मेरी बच्ची। मेरी बहन, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बगैर तेरा भाई कैसे रहेगा? मोहन और माँ का रो रो कर बुरा हाल था। माँ अलका की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। मोहन अपनी माँ और बहन की लाश को देखकर फूट फूट कर बहुत रोता है। माँ, अब तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। हमारा क्या होगा तुम्हारे बिना? अलका अपने परिवार वालों के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है और वो कहती है, मैं उन लोगों का जीना हराम कर दूंगी जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई और मैंने अपनी जान दे दी। मोहन अपनी माँ और बहन का अंतिम संस्कार करके अपने घर लौट आता है। उधर चुड़ैल शमशान घाट में अपनी माँ की राख के पास बैठी हुई रो रही होती है। रात भी काफी हो चुकी थी और फिर वो अपने लाला राम के घर आती है। उसका ससुर गहरी नींद में सोया हुआ था तो वो उसको जोर से काट लेती है। तभी ससुर की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। वो देखता है कि उसके सामने चुड़ैल खड़ी है। लाला राम कहता है, तू कौन है और क्या चाहती है? इतनी जल्दी भूल गया कि मैं कौन हूँ? याद कर। तभी चुड़ैल अलका के रूप में आती है और उसे सब बताती है कि उसकी माँ और उसकी मौत का जिम्मेदार तू है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम तो खुद ही मरी हो। पर मेरी मौत की वजह तो तू ही है। ये सुन लाला राम भागने लगता है और वो भागते भागते शमशान घाट में पहुंच जाता है तो उसे वहाँ बैठा एक तांत्रिक मिलता है। वो उस तांत्रिक से कहता है, बाबा बाबा मुझे बचा लो, मुझे चुड़ैल मार डालेगी बाबा। क्या हुआ? कौन चुड़ैल? ये तो तूने बहुत ही गलत किया। तेरे इस लालच की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। तभी चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है और लाला राम का गला दबाकर मारने लगती है। तभी तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, ओ चुड़ैल, छोड़ दे इसे। ए तांत्रिक, इसे छोड़ दे, ये मेरा शिकार है। मैं इसे मार डालूंगी और इसे मार कर ही दम लूंगी। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, ये गलत है। उन लोगों को सजा देने वाला भगवान है। ये कहकर फिर तांत्रिक चुड़ैल को अपनी बोतल में कैद कर लेता है और वो लाला राम से कहता है, अब तू घर जा, चुड़ैल तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लाला राम अपने घर चला जाता है। फिर तांत्रिक भी अपनी कुटिया में जाकर साधना में लग जाता है।